नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जी सर के अंदर। आज का जो वीडियो रहने वाला है कक्षा 8वीं का जो बोर्ड एग्जाम है अभी जो होगा 25 मार्च को, उनका विषय हिंदी। हिंदी के अंदर देखो, एक तो आपके गद्यांश पूछा जाता है और एक पद्यांश पूछा जाता है। मतलब ये 20 नंबर में आपको यहाँ पर कवर करवाने वाला हूँ। गद्यांश आपको किस प्रकार से करना है और पद्यांश है वो किस प्रकार से करना है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान से यदि वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी गद्यांश और पद्यांश करने को, समझ गए ना। तो कंप्लीट देखना, मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही आसान तरीका। मैंने बाकी वीडियो भी आपको इसी प्रकार से, जैसे निबंध इंपॉर्टेंट कौन से हैं, आपकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट कौन सी है, और बाकी भी जैसे पर्यायवाची है, अब की बार थोड़ा चेंज हो गया है कि पर्यायवाची है आपको वाक्य में प्रयोग करने हैं, तो वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है वो भी मैंने एक वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाकर है वो दे दिया है। तो उनको नहीं देखा है तो उनको देख लें, क्योंकि आपको देखो ये छोटे छोटे पार्ट करके ही आप कंप्लीट कर पाओगे। अन्यथा एक साथ में आप चाहोगे कि एक वीडियो में मैं पूरा कर लूँ तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपके छोटे छोटे वीडियो बनाकर आप तक पहुँचा रहा हूँ, ताकि आपका एग्जाम है ना एकदम श्योर हो, पक्का हो, 100% हो। चलो इसकी बात करते हैं अपन गद्यांश की। तो गद्यांश में देखो, पहले तो देख लेना है कि गद्यांश पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। देखो यहाँ पर अपन यदि पाठ पढ़ते हैं ना, तो अब सब लोग नल पर टूट पड़े, यहाँ भी ये घमासान मचेगी, क्या मजाल जो एक बूंद भी पानी के बर्तन में आ सके। ठुमस ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनिया और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों बहनों मामुओं दमदार मौसियों फूफुओं की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। तो ये जो इतना जो आपके प्रसंग दे रखा है ये किन का है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपका एक पार्ट है कामचोर। तो उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो ये गद्यांश है आपके, मैं यहाँ पर थोड़ा अच्छा, कामचोर पाठ से लिया गया है ना। तो आप लिखोगे किस प्रकार, इस प्रकार से लिखोगे, उपयुक्त, जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूं ना वैसे लिखना है। उपयुक्त गद्यांश कामचोर नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। चलो ये पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो। सेकंड पे बात करें अपन, तो देखो सारे बच्चे नल पर क्या करने लगे, तो यहाँ आपको मिल जाएगी सारे बच्चे नल पर क्या करने लगे इनकी भी। तो यहाँ देखो, टूट पड़े घमासान की मजाल जो एक दूसरे ठुमस ठास, पहले तो धक्के चले सब, अब लोग नल पर टूट पड़े, घमासान मछली और बर्तन ठुमस ठास, फिर कोहनिया चली और मामुओं की पीठ पर। सारे बच्चे नल पर क्या करने लगे, ये आपको देखना है यहाँ। तो यहाँ पर आपको थोड़ा देखो, यदि पाठ को आपने समझा है ठीक ढंग से तब आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखो, अब सब लोग, यहाँ से आपको लेना है अब सब लोग नल पर टूट पड़े। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ आप क्या लिखोगे, सारे बच्चे नल पर टूट पड़े, है ना। क्या करने लगे, नल पर टूट पड़े। तो ये लिखोगे नल पर टूट पड़े, सारे बच्चे नल पर टूट पड़े, इस प्रकार से लिखोगे। अगला जो क्वेश्चन है ना आपके, कि नल पर सारे बच्चों में कैसी घमासान मची थी। तो ये देखो, कैसी घमासान मची थी। घमासान मतलब सारे बच्चे नल पर इस प्रकार से टूट पड़े थे, मतलब घमासान मची कि क्या मजाल एक बूंद भी पानी के बर्तन में आ सके। मतलब एक बूंद भी पानी के अंदर नहीं आई थी। मतलब ये सेम टू सेम तो आपको लाइन नहीं लिखनी है। आप क्या लिखोगे, सारे बच्चों में इस प्रकार से घमासान मची थी कि किसी के भी बर्तन के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं आ सका था। पानी भरने को लेकर बच्चों की क्या स्थिति थी। तो देखो इनको देखो ना, जो यहाँ पर जो लाइनें दे रखी है यहाँ इसमें इस गद्यांश में, वो सेम टू सेम लाइनें आपको नहीं उतारनी है, आपको अपने शब्दों में इनके उत्तर देने हैं। जैसे नल पर सारे बच्चों में क्या घमासान मची थी, तो नल पर
कैसी घमासान मची थी। तो नल पर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक बूंद भी पानी के अंदर नहीं आया था। ठुमस ठास किसी बाल्टी पर पतीला और लोटे भगोने। और नल पर सारे बच्चों में घमासान, तो ये है सारे बच्चे क्या करने लगे, ये हो गया नल पर घमासान वाला। आपको यहाँ से लेना है कि सभी एक दूसरे पर है टूट पड़े थे और बच्चों में पानी भरने को लेकर पहले तो धक्का मुक्की चली है, फिर कोहनियाँ चली है, उसके बाद बर्तन चले हैं। मतलब यहाँ आपको दिखने को देख रहे हो, फिर कोहनियाँ चली है, उसके बाद बर्तन, है ना। यहाँ आपका 1 मिनट बिठा कर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ सही आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ आंसर आपके सटीक आने जरूरी है। सभी तो अपन पान इसका ले रहे थे, सारे बच्चों में कैसी घमासान मची थी। तो देखो सभी बच्चों में इस प्रकार से घमासान मची थी कि किसी पर बाल्टी पर पतीला चला और पतीले पर लोटे भगोने और धक्के मुक्के चली थी, और किसी पर कोहनिया और उसके बाद में बर्तन भी चले उस पर। उसके अगला वाला यदि क्वेश्चन ले कि पानी भरने को लेकर बच्चों की क्या स्थिति थी, तो बच्चों की स्थिति क्या थी ये भी देख लेना है। देखो परिवार के बड़े लोग, पानी भरने को लेकर बच्चों की स्थिति क्या थी, तो बच्चों में बच्चे देखो एक दूसरे पर झगड़ रहे थे, टूट पड़ रहे थे, मतलब बर्तन एक दूसरे पर फेंक रहे थे, ये उनकी स्थिति। किसकी खोज मैदान छोड़कर भाग गई, किसकी खोज नहीं है, सॉरी यहाँ पर फौज है, ठीक है ना, किसकी फौज मैदान छोड़कर भाग गई। तो देखो तो इसमें आपकी क्या हो जाएगा, परिवार में बड़े लोग, यहाँ आपके देखो ये देखो बड़े लोग हैं, मामुओं मामू दमदार मौसियों फूफों की भेजी गई फौज मैदान छोड़कर क्या है, पीठ दिखाकर भाग गई। तो यह फौज किसकी भागी है, बड़े भाइयों मामों दमदार मौसियों फूफियों की। कुमक है, कुमक का अर्थ फौज ही है, जो फौज है वो पीठ दिखाकर भाग गई। आप इस प्रकार से लिखोगे। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ध्यान रखना। देखो निम्न पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, यहाँ पर अपने ही शब्द सभी यूज करने हैं। तो आप क्या करोगे, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वे उड़ने की तैयारी में है, अभी भी जरती हुई पत्ती थमने को बैठा है एक हाथ। ये जो पंक्तियां हैं इनसे आपको क्या करना है सॉरी सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो सप्रसंग व्याख्या किस प्रकार से की जाती है, देखो पहले तो आपको सबको पता होना चाहिए कि ये जो पंक्तियां ली है किस पाठ से है ना, पाठ का नाम होना पता चाहिए। उसके बाद में आपको उस पाठ का जो रचयिता है उनका पता होना चाहिए, ठीक है ना, रचयिता मतलब लेखक या कवि, 1 मिनट, लेखक या कवि, ठीक है ना, उनका पता होना जरूरी है। तो इसमें अपन यदि अपन देखते हैं ना, तो क्या प्रस्तुत पंक्तियां जो है हमारी पाठ्य पुस्तक, तो आपकी पाठ्य पुस्तक सभी को पता है, आपकी पाठ्य पुस्तक कौन सी है, वसंत है। वसंत का भाग है 3 के ये सबसे कठिन समय नहीं, कौन सा, यह सबसे कठिन समय नहीं, इनसे ली गई है। आपका ये लेसन कौन सा है, नामक कविता से ली गई है। इसकी रचयिता, इनकी जो रचयिता है जया जादवानी है। कौन है, जया जादवानी है। इन पंक्तियों में कवित्रिन है। अब देखो इसमें थोड़ा एक्ससार लिख देना है आपको। सबसे पहले तो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम, जैसे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3, तो ये तो सभी में ही आएगा। और भाग 3 के पाठ सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता से ली गई है। इसकी रचयिता, फिर आपको रचयिता का पता होना चाहिए। इसकी रचयिता कवित्री जया जादवानी है। इन पंक्तियों में कवित्री ने मनुष्य को आशावादी बने रहने की सलाह दी है। और उसके बाद में आपको भावार्थ लिखना है। भावार्थ किस प्रकार से, इस वाक्यांश काव्यांश में कवित्री ने उन लोगों को धीरज बंधाया है जो अभावों चिंता और कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। कवित्री कहना, यहाँ पर कवित्री नाम गलत लिखा, टाइप हो रखा है,
तो इसको दिमाग में नहीं ले कि इस निराशा उत्पन्न करने वाले समय में भी हमारे चारों ओर ऐसी घटनाएं निरंतर घट रही है जो हमें आशा और धैर्य के साथ जीने का संदेश देते हैं। चिड़िया अभी भी घोंसला बनाने के लिए जोश में तिनका दबाकर ले जा रही है। पैरों में जरती पत्तियों को अब भी लोग, पैरों में नहीं है पेड़ों, ठीक है ना, पेड़ों से झरती पत्तियों को अब भी लोग उपयोग के लिए एकत्रित कर रहे हैं। अर्थात बेसहारा लोगों को अभी भी कोई न कोई सहारा दे रहा है। यहाँ कवि संदेश क्या देना चाह रहा है, यह आपको लिखना है। यहाँ देखो, नहीं है सबसे ये कठिन समय, मतलब ये कवि ये कहना चाह रहा है कि अभी भी ये समय कठिन नहीं है, अफवाहों और चिंताओं से जूझने का नहीं है। और अभी भी दबा है चिड़िया के चोंच में तिनका, मतलब चिड़िया अभी भी है, तिनका लेकर चोंच में तिनका उठाकर है वो ले जा रही है, मतलब घोंसला बनाने की तिनका तिनका उठा रही है और वे उड़ने की तैयारी में है ना। तो फिर वो घोंसला बनाएगी, फिर उड़ने की तैयारी में, अभी भी जैसे पहले हो रहा था वैसे ही हो रहा है। अभी भी झरती हुई पत्ती, मतलब अब भी पेड़ों से जो पत्तियां झरती हैं, पत्ती थमने को बैठा है, मतलब पत्तियां अभी भी झड़ रही हैं और उसका लोग उपयोग कर रहे हैं। जैसे पहले क्या करते थे, थमने को बैठा है हाथ एक, थमने को बैठा है एक हाथ, मतलब अभी भी जो बेचारा लोग हैं उनको लोग सहारा देने के लिए बेतुक हैं, अभी भी बैठे हैं। तो इस प्रकार से आपको ये लिख देना है। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि आपको क्या क्या लिखना है। फिर भी मैं आपको और बता देता हूँ, आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए, उसके कवित्री का नाम पता होना चाहिए, सारे भी पाठ है उनके, और इसका तो आपको पता ही है। और फिर है इनका साधारण सा है, आपको शब्दों अपने ही शब्दों में लिख देना है ताकि आपकी कंप्लीट नंबर आए। इस प्रकार के 2 आपके क्वेश्चन आएंगे और 2 है लगभग 20 नंबर के होंगे। तो ये आप जरूर याद करके जाइएगा, कंप्लीट है समझ कर जाइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। आपका कमेंट आना चाहिए, कमेंट में हर कमेंट को पढ़ता हूं। और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।